जादुई चिड़िया का पहला भाग को बेहद सारे प्यार देने के लिए सभी को मेरे प्रणाम। पहले भाग में आपने देखा था कि कैसे कुमार चंद्रचूड़ और राजकुमारी हेमलता की शादी एक कुहुक मंडल चिड़िया के कारण हो गया। अभी वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। विवाह संपन्न होने के बाद कुमार चंद्रचूड़ ने राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके राजकुमारी से विवाह किया है। मैं मेरे भाइयों को कुछ नहीं बताया। पिताजी के जाने बाद वो मेरा ध्यान रखते थे। मैं उन सबको छोड़कर यहां आ गया। मुझे अब वहां जाना चाहिए। राजा ने यह सुनकर कहा, तुम अभी अभी विवाह किए हो, तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने पत्नी के बारे रहना चाहिए, इसीलिए तुम यहां कुछ दिन और रुक जाओ, फिर चले जाना। कुमार चंद्रचूड़ ने राजा के आदेश पालन किया। कुमार चंद्रचूड़ और राजकुमारी हेमलता के लिए एक सुंदर राजमहल निर्माण किया गया। राजमहल के सामने एक बेहद बड़ा तालाब निर्माण किया गया। चारों ओर फूलों की पेड़ सजाया गया। कुमार चंद्रचूड़ और राजकुमारी हेमलता नई महल में रहने लगे। कुहुक मंडल चिड़िया को राज्य में सभी लोग बेहद पसंद करते थे। उसे अच्छे अच्छे फल मिल रहा था। वो अभी कुमार चंद्रचूड़ के साथ साथ राज्यवासी का भी सहायता करता था। ऐसे ही दिन बीतता गया। समय चलती चलते एक वर्ष बीत गया। एक दिन राजमहल में खुशियां छा गई। सभी दरिद्र प्रजा और ब्राह्मण को दान दिया गया। कुहुक मंडल चिड़िया ने खुशी होकर राज्य में सभी को बताया कि कुमार चंद्रचूड़ और राजकुमारी हेमलता को पुत्र प्राप्ति हुआ है। ये खबर वायु की तरह फैल गया। पुरोहित मंत्रों उच्चारण के साथ छोटे राजकुमार का नाम मलय रखा। दिन बीतता गया। मलय अभी बड़ा हो रहा था। मलय बेहद शांत, सुंदर और प्यारा बच्चा था। सभी लोग उसे बेहद प्यार करते थे। एक दिन कुहुक मंडल चिड़िया ने सोचा, ये क्या है? मालिक ने कभी अपने भाइयों के पास जाने को बात भी नहीं करते। क्या कुमार चंद्रचूड़, राजकुमारी हेमलता और राजमहल की सुख सुविधाएं पाकर अपने भाइयों को भूल गया है? ये सोचकर एक दिन अपने मालिक के पास गया। वहां जाकर वो आश्चर्य हो गया। रानी हेमलता अब गर्भवती थे। इसी दौरान महल में खुशियां छा गई थीं। महल में सभी खुश थे। राजा रानी दरिद्र लोगों को दान दक्षिणा दे रहे थे। इसी समय कुहुक मंडल चिड़िया जाकर अपने मालिक के पास पहुंचा। कुमार चंद्रचूड़ अभी उत्सव में व्यस्त थे। कुहुक मंडल चिड़िया जाकर अपने मालिक को प्रणाम किया। महल में उत्सव मनाया जाता था। कुहुक मंडल चिड़िया अपने मालिक को एक एकांत स्थान पर लेकर गया। कुमार चंद्रचूड़ ने चिड़िया को पूछा, क्या हुआ मित्र, तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए? यह सुनकर कुहुक मंडल चिड़िया ने बोला, मालिक, आपको यहां रहने में 4 साल बीत चुका है। क्या आपको अपने भाइयों की याद नहीं आता? आपको अपने भाभियों की याद नहीं आती? जिस भाइयों ने आपको इतना बड़ा किया, तुम्हें इतना प्यार दिया, आपके जिद करने से मुझे लाकर तुम्हें समर्पित किया, जिस भाभियों ने आपको माता की तरह प्यार दिए, अच्छे अच्छे भोजन प्रस्तुति करके तुम्हें संतान की तरह खिलते थे, अपने भाइयों ने व्यापार करने के लिए अन्य एक राज्य को गए थे। उन दोनों ने तुम्हें कभी भाइयों की अनुपस्थित का आभास करने नहीं दिया। तुम उन सबको छोड़कर यहां महल में रह रहे हो। तुम उन सबको छोड़कर आए हो, फिर विवाह भी कर लिया है। क्या आपके विवाह में वो खुशी मनाएंगे नहीं? ये सुनकर कुमार चंद्रचूड़ बहुत दुख प्रकाश किया। उसका अपने भाई और भाभियों की याद आया। वो अभी रोने लगा। वो अपने भाइयों से मिलने के लिए बेकाबू हो गया। कुमार चंद्रचूड़ ने कुहुक मंडल चिड़िया को कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी मित्र। मैं अपने सुख सुविधा में इतना व्यस्त हो गया कि अपने भाइयों और भाभियों के बारे में सोचना ही भूल गया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। अब मुझे तुरंत उनके पास जाना होगा। कुहुक मंडल चिड़िया ने कहा, मालिक, मैं आपके साथ चलूंगा। आपके भाइयों और भाभियों को देखकर वे बहुत खुश होंगे, लेकिन ध्यान रखें, उन्हें सब सच बताना। कुमार चंद्रचूड़ ने यह बात अपनी पत्नी राजकुमारी हेमलता को बताई। हेमलता ने कहा, स्वामी, यह आपका कर्तव्य है। आपको अपने भाइयों से मिलने जाना चाहिए। हम सबको प्रस्थान का तैयारियां करनी चाहिए। यह सुनकर कुमार चंद्रचूड़ बहुत प्रसन्न हो गया। वो अपने पत्नी और पुत्र को अपने गले में लगा लिया। कुमार चंद्रचूड़ ने अपने पत्नी के साथ बात करके राजा के पास जाकर
उसका आदेश लाने को निश्चित किया। वो राजकुमारी हेमलता से विदाई लेकर राजा के पास गया। राज उस समय अपने राज दरबार में व्यस्त थे। कुमार चंद्रचूड़ ने कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। राजा ने कहा, क्यों नहीं पुत्र, तुम निर्भय होकर बोलो। ये सुनकर कुमार चंद्रचूड़ ने कहा, महाराज, अब समय आ गया कि मैं मेरे पत्नी और पुत्र के साथ अपने राज्य की ओर प्रस्थान करूं। ये सुनकर राजा आश्चर्य हो गए। ये बात सुनेंगे राजा स्वप्न में भी नहीं सोचे थे। राजा ने कहा, ऐसे कैसे तुम यहां से जा सकते हो? राजकुमारी हेमलता अभी गर्भवती है, उसे इस स्थिति पर कैसे ले सकते हो? कुमार चंद्रचूड़ ने कहा, महाराज, स्वयं राजकुमारी हेमलता मेरे साथ जाने के लिए बोल रही हैं। मुझे मेरे भाइयों और भाभियों से मिलने जाना होगा। कितने वर्ष हो गया है मैंने उन्हें देखा नहीं है और मेरा हृदय अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। राजा ने यह सुनकर चिंता प्रकट की और कहा, चंद्रचूड़, यह उचित समय नहीं है। राज्य में तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है। तुम्हारा पुत्र अभी छोटा है और जंगलों का रास्ता खतरों से भरा है। क्या तुम यह निर्णय सही सोचकर ले रहे हो? कुमार चंद्रचूड़ ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपके विचारों का आदर करता हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे अपने परिवार के पास जाने का आदेश दे रहा है। मैं इन बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार हूं। राजा ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन चंद्रचूड़ ने अपना मन बना लिया था। उन्होंने अपनी पत्नी हेमलता और पुत्र मलय को भी इस यात्रा के लिए तैयार किया। अगले ही दिन कुमार चंद्रचूड़ अपने परिवार और चिड़िया के साथ यात्रा पर निकल पड़े। राजा ने कहा, मैं तुम्हें बेहद सारे धन, रत्न, हीरे, नीले, दासियों, नौकर, घोड़ा, हाथी आदि दे रहा हूं। ये मेरे आप सभी को मेरा उपहार है। आपको मेरा उपहार स्वीकार करने होगा। यह सुनकर कुमार चंद्रचूड़ ने कहा, उपहार देने के लिए आपको बेहद बेहद धन्यवाद पिताजी, लेकिन आपके राज्य समुद्र पर एक द्वीप में है। मैं आपको दिए हुए उपहार को कैसे ले सकता हूं? आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये बात सुनकर राजा सभी को ढेर सारे आशीर्वाद दिया और रोते हुए सभी को विदाई दिया। कुहुक मंडल चिड़िया अपने शरीर को जादू के प्रभाव से बेहद बड़ा कर दिया। कुमार चंद्रचूड़, राजकुमारी हेमलता और छोटे राजकुमार मलय जादुई चिड़िया के ऊपर सवार हो गए। चिड़िया ने उड़ते उड़ते समुद्र पार करने लगा। जादुई चिड़िया के पंखों पर सवार होकर कुमार चंद्रचूड़, राजकुमारी हेमलता और राजकुमार मलय ने लंबा सफर तय किया। कुहुक मंडल चिड़िया ने अपनी जादुई ताकत से रास्ते को सरल बना दिया। वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जंगलों और पहाड़ों के अद्भुत दृश्यों का आनंद ले रहे थे। कुछ समय बाद वे एक घने और रहस्यमयी जंगल के पास पहुंचे। चिड़िया ने कहा, मालिक, हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। यह जंगल बहुत बड़ा है और हमें आगे की यात्रा के लिए तैयार रहना होगा। चंद्रचूड़ सहमत हुए और उस जंगल में प्रवेश किया। यह जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन साथ ही डरावना भी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों की सरसराहट और अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वे थोड़ा अंदर गए, अचानक जंगल की शांति भंग हो गई। जमीन जोर से हिलने लगी और सामने से धूल का बड़ा गुब्बार उठता दिखाई दिया। कुछ ही क्षणों में एक विशालकाय जंगली हाथी उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। चिड़िया फुसफुसाई, मालिक, यह कोई साधारण हाथी नहीं है। यह जंगल का रक्षक प्रतीत होता है और शायद हमें यहां से गुजरने नहीं देगा। हाथी ने जोर से चिंघाड़ते हुए कहा, यह जंगल मेरी सीमा है। जो भी यहां आया है उसे मुझसे होकर गुजरना होगा, लेकिन बिना बलिदान के तुम यहां से आगे नहीं जा सकते। हेमलता घबरा गई और चंद्रचूड़ ने अपने पुत्र मलय को अपनी गोद में ले लिया। चिड़िया ने कहा, मालिक, धैर्य रखें, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। चंद्रचूड़ ने साहसपूर्वक कहा, ओ रक्षक, हम यहां किसी बुरी नीयत से नहीं आए हैं। हमें बस अपने परिवार तक पहुंचना है। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बताओ। हाथी ने कहा, यह जंगल केवल उन्हीं को जाने देता है जो मेरी परीक्षा में सफल होते हैं। 3 प्रश्न होंगी। अगर तुम उन्हें पार कर पाए तो तुम आगे जा सकते हो, वरना तुम्हारा यहां से गुजरना असंभव है। यह सुनकर चंद्रचूड़ ने कहा,
मैं तुम्हारी हर प्रश्न का सामना करने के लिए तैयार हूं। हाथी ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें यहीं रुकना होगा। चंद्रचूड़ ने हामी भर दी। हाथी ने पहला प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी निकाली जाती है उतनी ही बढ़ती है? यह प्रश्न का उत्तर कुमार चंद्रचूड़ को ज्ञात नहीं था। कुहुक मंडल चिड़िया ने कुछ पल सोचा और कहा, ज्ञान। यह सुनकर कुमार चंद्रचूड़ और राजकुमारी हेमलता बेहद प्रसन्न हो गए। हाथी ने अपनी सूंड हिलाई। सही उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटोगे वह उतनी ही बढ़ेगी? कुहुक मंडल चिड़िया ने तुरंत उत्तर दिया, प्यार। हाथी ने प्रशंसा भरी नजरों से देखा और तीसरा प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास होती है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? इस बार कुहुक मंडल चिड़िया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, परछाई। ये सुनकर सभी खुद ही गए। हाथी ने कहा, तुम बेहद चतुर हो। मैं बेहद प्रसन्न हुआ। तुम यहां से कुछ समय विश्राम कर सकते हो। ये कहकर वो वहां से चला गया। हाथी के जाने के बाद सभी ने बेहद प्रसन्न हुए और कुहुक मंडल चिड़िया का बेहद तारीफ किए, उसे धन्यवाद दिए, क्योंकि अगर चिड़िया ने सही उत्तर नहीं देता तो हाथी यहां से जाने नहीं देता। सब वहां कुछ क्षण विश्राम किए। राजकुमारी हेमलता अभी गर्भवती थी। उसकी अभी संतान होने वाली है। वहां उसके सिवाय और कोई नहीं है। राजकुमारी हेमलता सिर्फ एक ही औरत थी। राजकुमार को यह सब के बारे में नहीं पता था। राजकुमारी हेमलता चीत्कार कर रही थी। अब क्या जा सकता? सब अब व्यस्त हो गए थे। कुहुक मंडल चिड़िया ने कहा, मालिक, आप यहां राजकुमारी हेमलता के पास रहो। मैं पास जाकर देखता हूं, शायद कोई ग्राम दिखाई देगा। मैं किसी भी तरह एक औरत को यहां लेकर आऊंगा। यह कहकर कुहुक मंडल चिड़िया ने उड़ गया। वो औरत को ढूंढते ढूंढते एक वृक्ष में जाकर बैठा। उस वृक्ष में एक राक्षसी रहता था जो कि अभी रोग के कारण औषधि ढूंढ रहा था। जब कुहुक मंडल चिड़िया उसके पास जाकर बैठा, उसकी महक से राक्षसी स्वस्थ हो गया। राक्षसी ने सोचा, अगर उससे आने वाली पवन से मैं ठीक हो गया, तभी इसे मारकर खाने से मैं कभी नहीं मरूंगा। ये सोचकर वो एक स्त्री रूप धारण किया। स्त्री को देखकर कुहुक मंडल चिड़िया ने बोला, माता, मेरे मालकिन अभी संतान को जन्म देने वाली है, लेकिन उनके पास कोई नहीं है। अगर आप हमारी मदद करेगी तो भगवान आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। यह सुनकर स्त्री ने, क्यों नहीं पुत्र, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगी। यह कहकर वो चिड़िया के ऊपर बैठ गया। चिड़िया उड़कर उस स्थान पर आ रहा था जहां कुमार चंद्रचूड़ और राजकुमारी हेमलता थीं। कुछ समय बाद वो स्त्री छल करके वो कुहुक मंडल चिड़िया को मार दिया और उसे खा दिया। राजकुमारी हेमलता एक पुत्र संतान को जन्म देकर बेहोश हो गए। कुमार चंद्रचूड़ को कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा, अगर मैं कुछ लकड़ी लेकर अग्निकुंड स्थापना कर दूंगा तो राजकुमारी अग्नि की ताप से स्वस्थ हो जाएगी। ये सोचकर वो कुछ लकड़ी इकट्ठा किया और अग्नि लाने के लिए अपनी पत्नी हेमलता और छोटे राजकुमार मलय को छोड़कर गांव की तरफ चलने लगा। अग्नि ढूंढते ढूंढते वो एक गांव में चला गया। उस राजीव में कोई राजा नहीं था, इसीलिए एक हाथी ने स्वर्ण कलश लेकर नई राजा ढूंढ रहा था। जिस व्यक्ति के सिर पर हाथी ने स्वर्ण कलश से पानी गिराएगा वो नया राजा होगा। कुमार चंद्रचूड़ का भाग्य सबसे अच्छा था। वो हाथी कुमार चंद्रचूड़ को अपने नए राजा चुना। नए राजा को पाकर समग्र राज्य उत्सव मना रहा था। कुमार चंद्रचूड़ ने राजकुमारी हेमलता को भूलकर उस राज्य में राजत्व करने लगा। जंगल में सिर्फ राजकुमारी हेमलता और छोटे राजकुमार मलय थे। एक नई पुत्र को जन्म देकर बेहोश हो गए थे। जब उसकी होश आई तो उसने अपने पति को वहां देखने को नहीं पाई। वो कुछ समय प्रतीक्षा की, लेकिन कुमार चंद्रचूड़ लौटकर नहीं आया। वो अब रोने लगी। उसने देखा उसके पास कुछ वस्त्र है जो कि मैल है। उसने उसे साफ करने के लिए पानी ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो अपने पुत्र मलय से कहा, पुत्र, मैं निकट तालाब से तुम्हारे लिए कुछ पानी लेकर आती हूं। तब तक तुम अपने छोटे भाई का देखभाल करो। उसे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं गई और अभी आई। ये कहकर वो जल ढूंढने में चली गई, लेकिन उसे कहीं जल नहीं मिला।
अंतिम समय में उसे एक तालाब दिखाई दी। जॉब वो उस तालाब के पास गई तो कुछ लोग उसे चारों तरफ घेर लिए। वो कभी इतनी सुंदर स्त्री को नहीं देखे थे। राज्य में अभी नई राजा का शासन है। अगर हम इस कन्या को लेकर राजा को उपहार देंगे तो राजा बेहद प्रसन्न होंगे। हम बेहद सारे सीके, हीरे और सोने उपहार मिलेगा। ये सोचकर वो जंगली लोग राजकुमारी हेमलता को अपहरण करके के गए। जंगल में सिर्फ राजकुमार मलय और उसका छोटा भाई था। एक दूध बेचने वाला लोग वहां से दूध बेचकर जा रहा था। उसका कोई संतान नहीं था। वो दोनों राजकुमार का क्रंदन सुनकर उसके पास गया। जब वो दोनों पुत्र को देखा, उसके रूप देखकर खुश हो गया। वो उन दोनों को अपने साथ अपने घर ले गया। उसका पत्नी दो पुत्र देखकर बेहद प्रसन्न हो गए। दोनों पुत्र को अपने पुत्र बनाकर पालने लगे। राजकुमारी हेमलता को जंगली लोग ने लाकर अपने नए राजा को दिया। वो राजा और कोई नहीं बल्कि कुमार चंद्रचूड़ ही था। राजकुमारी हेमलता को देखकर चंद्रचूड़ बेहद प्रसन्न हुआ। राजकुमारी हेमलता भी खुशी से रो पड़ी। अब उसके संतान को लाने के लिए समस्त सैन्य आदि लेकर उस जंगल में पहुंचे जहां राजकुमार मलय और छोटे राजकुमार को छोड़कर रानी हेमलता जल लेने गए थे। अब वो दोनों वहां नहीं थे। राजा और रानी तो पड़े तो रोकर राजमहल में प्रवेश हुए। अब उसका कुहुक मंडल चिड़िया का याद आया। वो उसे पुकारा, लेकिन वो चिड़िया मर चुका था। अब क्या होगा? एक दिन एक जंगली लोग अपने शीर में कुहुक मंडल चिड़िया का पर लेकर घूम रहा था। वो पर देखकर सबको चिड़िया का याद आया। उसके लिए वो आज जीवित है। राजकुमारी हेमलता ने उससे वो पर ले लिया और भगवान के मंदिर के सामने चली गई। वो और कुमार चंद्रचूड़ भगवान का अभिषेक किए। 2 दिन तक बिना खाद्य पदार्थों ग्रहण करके निरंतर तपस्या किए। भगवान शिव उन तपस्या से संतुष्टि हो गए और कुहुक मंडल चिड़िया को प्राणदान दिए। चिड़िया को देखकर सभी खुश हो गए। वो चिड़िया जाकर दोनों राजकुमार को ले आया। वो दूध बेचने वाले को बेहद सारे उपहार दिए और राजा चंद्रचूड़ कुहुक मंडल चिड़िया के सहायता से खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे दूसरी कहानियां अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जरूर देखना। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सीताराम।